तो हाय एवरीवन, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं एक और न्यू टॉपिक के बारे में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है आपका पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस जो है हम किस तरीके से बनाते हैं। सो आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस जो है वो बनाना बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप पहले एक्टिव वॉइस सीखें। सो अगर आपको अभी तक एक्टिव वॉइस समझ में नहीं आए पास्ट परफेक्ट का, तो आप उसे मेरी वीडियो को देख करके बहुत इजीली तरीके से आप उसे समझ सकते हैं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर जाकर आई बटन में प्रेस करके आपको पास्ट परफेक्ट की वो वीडियो देखनी है एक्टिव वॉइस की, और उसके बाद आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं पैसिव वॉइस की। तो करना क्या है, इस सेंटेंस के अंदर पहचान क्या होती है, रूल क्या होगा, वो सारी चीज बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, और ये पैसिव वॉइस है पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, एक्चुअली पास्ट में कोई चीज हो गई, ठीक है, कंप्लीट हो गई। जैसे कि उसने कोई काम कर लिया था, वो कोई चीज कर चुका था, कोई काम फिनिश हो गया था, कंप्लीट हो गया था, और हम कह सकते हैं थोड़ा टाइम हो गया था उसको हुए। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब पहचान की बात करें तो देखो, एक्टिव वॉइस में पहचान बहुत सिंपल सी होती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे, इस तरीके के शब्द आते हैं, ये आपके पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ये तो थी एक्टिव वॉइस की पहचान। पैसिव वॉइस की पहचान भी यही रहने वाली है, क्योंकि भाई टेंस ही वही है, टेंस अलग थोड़ी ना हो गया, टेंस वही है, तो पहचान भी यही रहेगी। बस थोड़ा सा फर्क यहाँ पे ये आ जाता है कि वहां पे चुका था, चुकी थी, आ था, ई थी, ए था। यहाँ पर जो पहचान है ना वो ये हो जाती है, या गया था, ई गई थी, ए गए थे, खाना खा लिया गया था, या फिर पानी पी लिया गया था, ठीक है, बुक पढ़ ली गई थी, कपड़े धो लिए गए थे। तो पीछे आ था, ई थी, या गया था, ई गई थी, ए गए थे, कुछ ऐसा साउंड आता है। ये सारे आपके पास्ट के परफेक्ट के, आपके पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रूल की। तो देखो, एक रूल दिया है मैंने एक्टिव वॉइस का, और एक दूसरा रूल जो मैंने लिखा है इसी के नीचे, वो है आपका पैसिव वॉइस का। तो रूल को भी आप बहुत इजीली तरीके से देख सकते हैं। एफर्मेटिव जिसे हम बोलते हैं साधारण वाक्य, एक टेंस के अंदर चार टाइप होते हैं। एफर्मेटिव साधारण, नेगेटिव नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, एंड लास्ट होता है डबल फैमिली, यानी कि डबल इंटरोगेटिव इसे बोलते हैं। इंटरोगेटिव में प्रश्न बीच स्टार्टिंग से आता है, क्या करके कोई सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। डबल इंटरोगेटिव में यानी डबल फैमिली में जो प्रश्न होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो ये चार कैटेगरी के अंदर एक सेंटेंस को, एक टेंस को जो है डिवाइड किया जाता है। तो अभी हम साधारण वाक्य सीख रहे हैं, बहुत सिंपल टाइप होता है किसी भी टेंस का। एक्टिव में इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो था एक्टिव वॉइस का रूल, बहुत सिंपल होता है। और मैंने आपको बताया था, जब भी आप परफेक्ट करते हैं एक्टिव का, खास तौर पे एक्टिव वॉइस का परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या फ्यूचर का हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और पैसिव वॉइस के अंदर तो हर किसी के साथ, मतलब ये नहीं, हर किसी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। सो अब इसका हम बनाने की कोशिश करते हैं पैसिव वॉइस। तो देखो, पैसिव वॉइस बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सबसे आगे यूज हो जाएगा एज अ सब्जेक्ट। तो कई बार मैं सेंटेंस में बोल देता हूं वीडियो में कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ये है, तो कहने का मतलब है सब्जेक्ट की प्लेस पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे सब्जेक्ट आ जाता है एक्टिव वॉइस का। ठीक है, तो आप देखोगे रूल कुछ इस तरीके से होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, और इस तरीके से पैसिव वॉइस का जो रूल होता है वो खत्म होता है यहाँ पे। अब मैं देता हूं एक एग्जांपल, इस एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो देखो, फर्स्ट एग्जांपल है, वह दिल्ली घूमने गया था। वह दिल्ली घूमने, ये सिंपल एक्टिव वॉइस का टेंस है। तो किस तरीके से बनेगा अकॉर्डिंग टू रूल। तो रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट उठा लो जी। तो सब्जेक्ट मैंने हमेशा से ये बताया है, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का दो तरीके होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको जरा ध्यान से सुनना। या तो टेंस में कोई काम कर रहा हो, या जिसके बारे में कोई बात हो रही हो, इन दोनों चीजों से पता चलता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ बोल रहा है वह दिल्ली घूमने गया था, तो यहाँ पर कोई काम कर रहा है या फिर किसी के बारे में बात हो रही है। जनरली देखो तो किसी के बारे में बात हो रही है कि वह दिल्ली घूमने गया था, बात भी हो रही है और वो काम भी कर रहा है, क्योंकि दिल्ली घूमने वही गया था। राइट, तो वह की इंग्लिश आएगी सबसे पहले एज ए सब्जेक्ट। अभी मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव वॉइस की, ध्यान रखें। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे ही के बाद हैड ही आता है, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, या किसी का नाम हो। तो ही के बाद हैड लगा, फिर वो कह रहा है थर्ड फॉर्म द वर्ब। वर्ब क्या है, दिल्ली घूमने और गया। घूमने और गया दोनों ही वर्ब है, दोनों ही वर्ब आ रही है। तो इस केस में सबसे पहले हमें देखना है कि वो पहले घूमा या फिर पहले वो गया। तो सिंपल सी बात है, दिल्ली पहले जाएगा तभी तो घूमेगा। तो पहले जा रहा है ना वो, तो जाने की इंग्लिश आएगी
ही हैड गॉन, गॉन का मतलब जाना, ठीक है। अब कहा जब भी किसी भी सेंटेंस में घूमने का सेंस आता है, घूमने गया, तो वहां पर गॉन के बाद विजिट लगाते हैं, गॉन टू विजिट, टू का मतलब प्रीपोजिशन हो गया एक तरह से के लिए, ठीक है। ही हैड गॉन टू विजिट दिल्ली, वो दिल्ली विजिट के लिए गया। कुछ स्टूडेंट इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाते हैं, ही हैड गॉन टू दिल्ली फॉर विजिट, वो भी बना सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपने फॉर ऐड कर दिया प्रीपोजिशन वहां पर, तो फॉर भी आप लगा सकते हैं, इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। सो एग्जैक्टली हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब इसका करते हैं हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन। अब पैसिव वॉइस किस तरीके से होगा, देखो, उसके द्वारा दिल्ली घूमी गई थी, वह दिल्ली घूमने गया था, उसके द्वारा दिल्ली घूमी गई थी। तो बात वही है, सेंस वही है, बस बोलने का तरीका चेंज हो गया। तो इसके अंदर आप किस तरीके से बना रहे हो, बहुत सिंपल सा है, उसके द्वारा दिल्ली घूमी गई थी। अब रूल क्या कहता है, पैसिव वॉइस का रूल कहता है जी ऑब्जेक्ट को ले आओ सबसे पहले उठा के। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, वह दिल्ली घूमने गया था, दिल्ली है ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो लास्ट में दिल्ली पे ही खत्म हुआ सेंटेंस, ठीक है। तो अब दिल्ली को उठा के सबसे आगे लगाना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप कोई पॉपुलर नाउन, नाउन मतलब एज ए सब्जेक्ट, अब जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट में हम दिल्ली लगा रहे हैं, तो जो ऐसे जैसे ऐसे वर्ड होता है ना दिल्ली, या कोई लाइक कैसे बताऊं, कोई ऐसा नाउन है जो बहुत फेमस है, तो उसको हमेशा अकेला नहीं लगाएंगे। मैं डायरेक्ट दिल्ली नहीं लगा सकता था यहाँ पे, इसलिए मैंने दा लगाया। आपने शायद पढ़ा होगा जो आर्टिकल्स होते हैं ए एंड दा, तो उसके अंदर बताया जाती हैं चीजें कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं, जैसे कोई माउंटेन का, माउंटेन अगर आप नाम लिखोगे उसके साथ दा लगाओगे, तो किसी भी ऐसी पॉपुलर चीज के साथ हमेशा दा आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दा लगाया। द दिल्ली हैड बीन, पैसिव वॉइस था, पैसिव वॉइस का हैड प्लस बीन, द दिल्ली हैड बीन। अब इसके बाद वही वर्ब गॉन, फिर गॉन के बाद टू विजिट, फिर बाय हिम, गॉन टू विजिट बाय हिम। तो इस तरीके से बनेगा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब इसका दूसरा देख लेते हैं हम, दूसरा एक एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा है। सेकंड है, बच्चों के द्वारा शोर मचाया गया था। तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस के अंदर मैंने बनाया है, इसके अंदर एक्टिव वॉइस बनाने की जरूरत नहीं। इसको अगर आप एक्टिव वॉइस बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से होगा कि लाइक बच्चों के द्वारा शोर मचाया गया था, बच्चों ने शोर मचाया था, या बच्चों ने शोर किया था, कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। या बच्चे शोर मचा चुके थे, कुछ इस तरीके से। तो इसका पैसिव वॉइस कुछ इस तरीके से बनेगा जैसा अभी मैंने लिख रखा है। अब इसके अंदर किस चीज के बारे में बात हो रही है, सबसे पहले बच्चों के द्वारा शोर मचाया गया था, तो के द्वारा आ रहा है, और उसके आगे क्या आ रहा है बच्चे, तो ये तो पीछे जाएंगे, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि आप देखो बाय करके यहाँ पर भी बाय हिम, उसके द्वारा तो बाय हिम, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले आएगा यहाँ पर बच्चों के द्वारा शोर मचाया गया था, तो क्या मचाया गया, शोर, शोर की बात हो रही है, तो द नॉइस, ठीक है। नॉइस के आगे भी दा लगा दिया हमने, द नॉइस हैड बीन मेड, मेक की थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगी, मेक अ नॉइस बोलते शोर मचाना, सो द नॉइस हैड बीन मेड बाय चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा शोर मचाया गया था बाय द चिल्ड्रंस, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेंटेंस बनाए खूब, लाइक जैसे कि उसके द्वारा घूमने गया जाया गया था, उसके द्वारा बुक जो थी, किताब जो थी पढ़ी गई थी, उसके द्वारा बैडमिंटन खेला गया था, उसके द्वारा कल का मैच जीता गया था, उसके द्वारा बहुत सारे सेंटेंसेस है जो आप बना सकते हैं अपने आप से प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। तो इस ये दूसरा टाइप होता है, दूसरी कैटेगरी होती है हर एक टेंस में। अब नेगेटिव का मतलब नकारात्मक होता है, तो इसके अंदर सेंटेंस बनेगा ना, उसके बीच में नहीं आएगा, जैसे कि वो उसके द्वारा कोई ड्रामा नहीं किया गया था, ठीक है, तो नहीं आ गया यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे देखा, विद्यार्थियों के द्वारा नदी में नहीं तैरा गया था, ठीक है, विद्यार्थी के द्वारा नदी को नहीं तैरा गया था, तो आंसर इसका क्या बनेगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, बहुत सिंपल सा है, विद्यार्थियों के द्वारा पीछे जाएंगे, ये वाला जो वर्ड है ना, ये जो बनी है हिंदी, ये हमेशा इंग्लिश पीछे आएगी इसकी। नेक्स्ट क्या आएगा, नदी में नहीं तैरा गया था, तो मेन इस सेंटेंस के अंदर किसके बारे में बात हो रही है, नदी में तैरने की। तो नदी को बनाएंगे हम एज ए ऑब्जेक्ट एंड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। सो द रिवर, रिवर, रिवर के साथ भी द आएगा, द रिवर हैड नॉट बीन स्वम, स्विम, स्वैम, स्वम, हैड नॉट बी स्वम बाय द स्टूडेंट्स, तो विद्यार्थियों के द्वारा नदी को नहीं तैरा गया था, या नदी तैरी नहीं गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं हम सेंटेंसेस। इसके बाद कुछ और नेगेटिव के एक एग्जांपल, देन हम चलेंगे इंटेरोगेटिव, एंड देन आपका डबल स्टैम्प। देखो अब सेकंड जो है नेगेटिव का क्वेश्चन, जो मैंने एग्जांपल दिया है वो बहुत सिंपल सा है, कृष्ण के द्वारा माखन नहीं चुराया गया था। सो काम किसके बारे, काम क्या हो रहा है सेंटेंस के अंदर, माखन चुराने का, लेकिन किसके द्वारा किया जा रहा है, कृष्ण के द्वारा। तो देखो
पैसिव वॉइस की एक और मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ सिंपल सी। जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसके अंदर हमें ये देखना है किसके बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात होगी ना वही चीज को हम एज अ सब्जेक्ट रख देते हैं पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस के अंदर ये दोनों चीज देखनी पड़ती है कि किसके बारे में बात हो रही है या फिर कौन काम कर रहा है। इन दोनों में से जो भी चीज मिली उसी सब्जेक्ट रख दो आप उठा करके। लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ हमें ये ध्यान रखना किसके किसके बारे में बात हो रही है, दोबारा काम नहीं किया जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है माखन के बारे में, तो द बटर, माखन को बटर बोलेंगे। द बटर हैड नॉट बीन स्टॉलन, स्टील स्टॉलन बाय द कृष्णा, कृष्णा के द्वारा माखन नहीं चुराया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में सेंटेंस जो होते हैं वो आपके हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या ऐसा किया गया था, क्या उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया था, क्या ये था, क्या वो था। तो क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है, ये इसकी पहचान है। रूल बहुत सिंपल सा है, मैंने सीधे पैसिव वॉइस लिखा है, मैंने इसके अंदर एक्टिव वॉइस का रूल बिल्कुल ऐड नहीं किया है। सो हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो ये तो था इंटेरोगेटिव का रूल। अब बात कर लेते हैं जरा हम इसके पहले एक एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल है, क्या मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया था, क्या मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया था। सो अब किसके बारे में बात हो रही है, आपके बारे में। आपको पढ़ाया गया था मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा तो मैं तो पीछे जाऊंगा। सो हैड यू अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑब्जेक्ट, हैड यू बीन टॉट, टीच टॉट टॉट बाय मी, हैड यू बीन टॉट बाय मी। इन फ्यूचर जैसे कभी आपकी और मेरी मुलाकात हो गई, आई डोंट नो, कहीं पर भी, सो अगर आप मुझे कहेंगे सर मैं आपसे पढ़ा हूं, सो मैं क्या रिस्पॉन्स दूंगा, मतलब मैंने आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, हैड यू बीन टॉट बाय मी। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, क्या पुजारी के द्वारा पूजा की गई थी, पुजारी के द्वारा पूजा की गई थी क्या। सो हैड वर्शिप, पूजा नाउन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और वर्ब में भी यूज होता है वर्शिप। हैड वर्शिप बीन डन, डू डिड डन। ठीक है, डन थर्ड फॉर्म है, तो पूजा की बात हो रही है। सो हैड वर्शिप बीन डन बाय द प्रिस्ट, पुजारी के द्वारा पूजा की गई थी। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब लास्ट आता है डबल एच फैमिली। डबल एच फैमिली जो है वो फोर्थ टाइप है सेंटेंस का, और इसके अंदर क्वेश्चन जो होते हैं वो सेंटेंस के बीचों बीच पूछा जाता है, राइट। तो जैसे कि डबल एच फैमिली वर्ड, जो डबल एच फैमिली का रूल है, अगर आपको इंटेरोगेटिव याद है तो डबल एच फैमिली याद करने में बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इंटेरोगेटिव रूल के आगे आपको सिंपली डबल एच फैमिली यूज वर्ड ऐड कर देना और बस आपका सेंटेंस का जो रूल है वो पूरा बन के तैयार हो जाता है। तो आप ऊपर वाले टेंस में और नीचे वाले टेंस के रूल में देखेंगे तो सिर्फ एक ही आपको डिफरेंस दिखेगा, वो है डबल एच फैमिली वर्ड का। बाकी ये रूल ऊपर से बिल्कुल मैच करता है। ठीक है। सो एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि पहला, आपके द्वारा कल क्या खाया गया था, कल क्या खाया था आपने। नॉर्मली हम ऐसे पूछते हैं, पैसिव वॉइस में थोड़ा उल्टा घुमा के पूछना पड़ता है, इसलिए बहुत कम यूज होते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, बट एटलीस्ट अवेयर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए पैसिव वॉइस भी कुछ चीज होती है इन इंग्लिश। ठीक है। सो आपके द्वारा कल क्या खाया गया था, तो डबल एच फैमिली क्वेश्चन आ रहा है क्या। तो क्या की सबसे पहले हम इंग्लिश बनाएंगे, जैसा रूल में देखा रखा है, सबसे पहले डबल एच फैमिली वर्ड। तो डबल एच फैमिली वर्ड मतलब क्या, क्या का इंग्लिश क्या होगी, व्हाट। व्हाट के बाद हैड, हैड के बाद पहले ही क्वेश्चन मेरे द्वारा ऐसा लिया, मेरी तरफ से ऐसा ऐसा एग्जाम्पल आपको दिया जो डाउट क्रिएट कर सकता है। देखो क्या होता है एक्चुअली, और ये कुछ कुछ सेंटेंसेस में प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेंटेंस के अंदर हम ऑब्जेक्ट को आगे रख रहे हैं, सब्जेक्ट को पीछे रख रहे हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो हम सेंटेंस के अंदर फिट कैसे करेंगे, सवाल ही आता है। तो इस सेंटेंस के अंदर यही हो रहा है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। सेंटेंस पढ़ के देखो, आपके द्वारा कल क्या खाया गया था, अब क्या खाया गया था वही ऑब्जेक्ट था, और वही नहीं सेंटेंस में। तो अब ऑब्जेक्ट तो हट गया ना सेंटेंस में से, फिर ये वाली चीज कहां से लाएंगे जब है ही नहीं। मैं समझाता हूं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा डायरेक्ट व्हाट, क्या, हैड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट था ही नहीं क्योंकि वही पूछ रहा है क्या खाया गया था। तो उसकी जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे सीधे बीन लगा दिया, व्हाट हैड बीन ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू यस्टरडे। अगर सपोज इसको मैं पैसिव, इसको सिंपली अफर्मेटिव में बनाता हूं कि आपके द्वारा कल आम खाया गया था। सो द मैंगो हैड बीन ईटन बाय यू, मैंगो आ गया ना, तो मैंगो ही था ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या खाया था आपने। तो अब मैंगो तो हट गया वहां से, तो इसीलिए क्या खाया था, तो वो चीज वहां से हट जाती है। तो ये व्हाट इस चीज को कवर कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। समझ में आ गई चीज। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं डब्ल्यूएच फैमिली में जिसमें आप ये पाओगे कि भैया उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि पूछा ही ऑब्जेक्ट जा रहा है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सारे में ही ऐसा होगा। व्हाट अगर आप ज्यादातर इस सेंटेंस में पैसिव व्हाट व्हाट का यूज करके बनाओगे ना, तो शायद ज्यादातर सेंटेंस ऐसे बनेंगे जिसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जैसे कि इस वाले में।
तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा मैंने सेंटेंस डेलिबरेटली जानबूझ के मैंने इसमें यूज किया ताकि आपको मैं समझा सकूं या फिर बता सकूं। इसके बाद है नेक्स्ट, इस प्रश्न का हल अध्यापक द्वारा कैसे निकाला गया था। इस प्रश्न का हल अध्यापक के द्वारा कैसे निकाला गया था। सो हैड द आंसर हाउ हैड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का हल, हाउ हैड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बीन बीन ऑब्जेक्ट इतना लंबा था, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बीन सॉल्व्ड बाय द टीचर, बाय द टीचर। अब इसको एक्टिव वॉइस से जरा बनाने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने आंसर ऑफ द क्वेश्चन यूज किया है। तो जैसे सपोज मान लो अध्यापक के द्वारा इस प्रश्न का हल कैसे निकाला या कैसे निकाला था। अध्यापक ने इस प्रश्न का हल कैसे निकाला था या कैसे निकाल चुके थे, ठीक है, कैसे निकाला था, कुछ आ था ही थी, पीछे साउंड आ गया। सो इन दैट केस ऑल्सो हाउ हैड द टीचर सॉल्व्ड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन पे खत्म हुआ है, इसलिए हाउ हैड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बीन सॉल्व्ड बाय द टीचर। इस तरीके से यहाँ पर हमने यहाँ पे इसको यूज किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताना भूल गया था, मिस कर दी थी, वो ये कि मैंने राइट साइड में एक चीज लिख रखी है, आप ये देखोगे वी का दे का दैम, आई का मी, ही का हिम, शी का हर, यू का यू। ये एक्चुअली में है क्या, ये कुछ नहीं, बस जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो ना, पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, जिसे हम रूल में ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये उसको कन्वर्ट करते टाइम बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्टिव वॉइस बनाते हो, उदाहरण के लिए मैंने उसे पढ़ाया, ठीक है, सो आई टीच हिम, हिम पे सेंटेंस खत्म हुआ। अब जब इसको सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाया जाता है कि मेरे द्वारा उसे पढ़ाया गया, ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, उसे, क्योंकि इंग्लिश में क्या खत्म हुआ है, आई टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ाया, सो ही पढ़ाया, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। सो ही के साथ क्या आएगा, वॉज, ही वॉज टॉट बाय मी। तो ही का हिम हो गया, जैसा आपने देखा हिम पे खत्म हुआ था एक्टिव वॉइस में, तो वो ही में कन्वर्ट हो गया। शी, हर के अकॉर्डिंग शी में कन्वर्ट हो जाएगा, यू में कोई चेंज नहीं होता, मी पे सेंटेंस खत्म हो रहा है तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, दैम पे खत्म हो रहा है तो दे में, अस्क में खत्म हो रहा है तो वी में। तो बेसिकली कुछ नहीं है चीज है, ये मैं एक्चुअली कई बार बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, तो इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन नहीं करी। बाकी ये भी जो स्टूडेंट पहली बार मेरी इस वीडियो के थ्रू मुझे देख रहे हैं, तो उनको मैं बताता हूँ, ये कुछ नहीं, एक सिंपल सा छोटा सा हिंट है कि आप इसे ध्यान रखें जब भी आप चेंजेस करेंगे, सेंटेंस को जब कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि जब आप बेसिकली स्टार्ट करेंगे ना, बेसिक से, तो आप पहले एक्टिव वॉइस बनाएंगे फिर पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकती है। तो मैं भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले एक्टिव वॉइस बनाएं फिर पैसिव वॉइस बनाएं। दोनों को जब आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। सो आज की इस वीडियो के अंदर मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यूज ऑफ पैसिव वॉइस, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल मैंने नहीं दिए क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती। सो इन कमिंग डेज, फ्यूचर में मैं आपको इसको और अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप जो है इंग्लिश जीरो टू हीरो इंग्लिश सीखने जा रहे हैं मेरे साथ। और सो इसीलिए लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको इजीली मिल सके, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ तरह के इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।